आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बेहद खास है। आज हम एक ऐसी रिपोर्ट पर बात करेंगे जो कि मोदी सरकार के घोटाले से जुड़ी है। और ये रिपोर्ट कोई ऐसी वैसी नहीं, कैग की रिपोर्ट है। जी हाँ, कैग की। लेकिन इस पर हर कोई चुप है। क्या आपको वो जमाना याद है जब कैग की रिपोर्ट का मतलब था भूचाल? जब एक ऑडिट रिपोर्ट के दम पर सरकारें हिला दी जाती थी, जब कोल ब्लॉक आवंटन और 2G स्पेक्ट्रम जैसे शब्द आम आदमी की जुबान पर हुआ करते थे, जब संसद से लेकर सड़क तक, जी हाँ, संसद से लेकर सड़क तक बस एक ही नारा गूंजता था, भ्रष्टाचार हटाओ, कांग्रेस भगाओ। जी हाँ, इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ अब एक बार फिर कैग की रिपोर्ट आई है। अब मोदी सरकार के घोटाले पर कैग की रिपोर्ट आई है जो सबको सकते में डाल रही है दोस्तों। और वहीं इस रिपोर्ट पर मेन स्ट्रीम मीडिया यानी गोदी मीडिया चर्चा पर चुप है। क्यों? तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से हमारी गुजारिश, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं, ताकि ये जो चर्चा का सिलसिला है वो यूं ही आगे भी बरकरार रहे। तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं उस मुख्य मुद्दे पर जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो दौर था 2010 से 2012 का। विनोद राय उस वक्त भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि कैग थे और उन्हीं की रिपोर्ट के हवाले से यह कहा गया कि 1.86 लाख करोड़ का कोल ब्लॉक घोटाला हुआ। फिर आया 2G घोटाले का नंबर, जी हाँ, जिसमें 1.76 लाख करोड़ का अनुमानित नुकसान बताया गया। और यहीं से राजनीति में नैतिकता का हत्याकांड शुरू हुआ। कांग्रेस को नैतिक रूप से भ्रष्ट घोषित कर दिया गया। मनमोहन सिंह, जिनकी छवि एक ईमानदार प्रधानमंत्री के तौर पर थी, उन्हें भी उसी गंदगी में धकेल दिया गया दोस्तों, जिसकी परछाई तक उनके विरोधी भी उन्हें नहीं देते थे दोस्तों। लेकिन उसी विनोद राय ने कहा कि उन्होंने किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया था और घाटे की जो गणना की गई थी वो सिर्फ थ्योरेटिकल थी, यानी कि अनुमान के तौर पर। अब सवाल दोस्तों ये है कि अगर अनुमान के नाम पर पूरी सरकार की साख नष्ट की जा सकती है, तो क्या अब एक फैक्चुअल रिपोर्ट, एक एक्चुअल लॉस दिखाने वाले रिपोर्ट पर सरकार की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए इस लॉस पर। 21 जुलाई 2025 को संसद में पेश हुई ताजा कैग रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारतीय रेलवे को 573 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वजह अपनी ही लापरवाही, कुप्रबंधन और सुरक्षा में भारी समझौता। दोस्तों, रेलवे जो भारत की जीवन रेखा मानी जाती है, वहां यात्रियों की जान की कीमत सरकार की नीतिगत असफलताओं की भेंट चढ़ रही है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, या ये कहे कि इस बात का भी जिक्र है कि रेलवे ने टिकटों की जांच, सुरक्षा प्रोटोकॉल, कोच मॉनिटरिंग और खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में घोर जो अनदेखी है वो बढ़ती है। लेकिन इस रिपोर्ट पर आज ना कोई ब्रेकिंग न्यूज है, देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चलाते हैं ना गोदी मीडिया, ना किसी बड़े एंकर ने प्राइम टाइम में इसकी चीरफाड़ की है, ना कोई देश का सवाल उठा, ना कोई विशेष कार्यक्रम यहां पर चला। क्यों? क्योंकि अब सत्ता में वही पार्टी है जो कभी कैग की रिपोर्ट को हथियार बनाकर, जी हाँ, हथियार बनाकर सत्ता तक पहुंची थी। जिस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए लाखों लोग रामलीला मैदान में जुटे थे ना दोस्तों, आज वही रिपोर्ट उनके लिए कूड़ेदान का कागज बन चुकी है। क्या ये दोहरापन नहीं है? क्या ये नैतिक दिवालियापन नहीं है? ये सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि 2012 में जब कोल ब्लॉक और 2G घोटाले की रिपोर्ट आई थी तो मीडिया ने सवाल नहीं पूछे थे, उसने फैसला सुनाया था, उसने निर्णय लिया था। रातों रात कैग रिपोर्ट को सत्य का अंतिम स्तंभ बना दिया गया था। लेकिन आज जब रेलवे में कैग ने ये साफ शब्दों में लापरवाही और नुकसान की बात कही है, इस बात का जिक्र किया है, तो मीडिया शांत क्यों है? क्योंकि अब उसकी भूमिका
वॉच डॉग की नहीं, जी हां, वॉच डॉग की नहीं, लाउड स्पीकर की हो चुकी है। आज मीडिया सत्ताधारी दल का पीआर विभाग बन चुका है। उसकी स्क्रीन अब लोकतंत्र का आईना नहीं है, सत्ता का मुखौटा है। क्या मैं गलत कह रही हूं दोस्तों? अगर गलत हूं तो फिर कहां है गोदी मीडिया? सोचिए, जब रेलवे जैसे बड़े और महत्वपूर्ण विभाग में इतना बड़ा नुकसान होता है, इतना बड़ा घोटाला होता है, तो सुरक्षा जैसे मुद्दों पर समझौता होता है, तो क्या कोई जिम्मेदार इस्तीफा देता है? क्या रेल मंत्री मीडिया के सामने आते हैं, मुखातिब होते हैं, सवालों का जवाब देते हैं? क्या विपक्ष को यह मुद्दा संसद में उठाने दिया जाता है? नहीं, क्योंकि देखा जाए तो अब अकाउंटेबिलिटी की परिभाषा बदल चुकी है, डेफिनेशन ही बदल दी गई है। अब सवाल पूछना देश विरोधी घोषित कर दिया जाता है। अब कैग रिपोर्ट्स को सिलेक्टिव तरीके से लिया जाता है, सिलेक्टिव तरीके से। जो सत्ता के खिलाफ ना हो वही सच्ची रिपोर्ट मानी जाती है। ये हम नहीं कह रहे दोस्तों, ये सच्चाई है, ये बयां करती है कैग की ये रिपोर्ट, जिस पर आज गोदी मीडिया चुप है, बड़े बड़े चैनल चुप हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे की तरफ से टेंडरिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता की भारी कमी रही है। अधिकारियों की लापरवाही से रेलवे को ठेकेदारों के साथ गलत करार करने पड़े। आप समझ रहे हैं कितनी भारी अनदेखी यहां पर हुई, जिसके चलते घाटा हुआ, नुकसान हुआ, साथ ही यात्रियों को दी जा रही सुविधाओं में भारी गिरावट देखी गई। खाद्य सामग्री की क्वालिटी गिरी, टिकटिंग सिस्टम में धोखाधड़ी जो है वो बढ़ती हुई नजर आई, और सुरक्षा उपकरणों का बात करें तो रखरखाव बेहद घटिया स्तर पर रहा है। यानी सरकार अगर देखे जाए तो हर मोर्चे पर फेल साबित हुई। लेकिन किसी ने इस पर स्पेशल डिबेट क्यों नहीं की दोस्तों? ये देश लाइव का सवाल है। क्या हम सिर्फ तब आक्रोशित होंगे जब घोटाले में कांग्रेस का नाम हो? क्या भ्रष्टाचार अब विचारधारा के आधार पर तय होगा? ये तमाम वो सवाल है जो देश लाइव पूरे देश से करता है, उन सत्ताधारियों से करता है, समाज के ठेकेदारों से करता है। ये सिर्फ रेलवे की बात नहीं है दोस्तों। हम जब भी सरकार के घोटालों की बात करते हैं तो सामने आता है राफेल डील में पारदर्शिता की कमी, नोटबंदी के बाद आरबीआई की स्वायत्तता पर हमला, एलआईसी को जबरन अडानी के आईपीओ में घसीट देना, ईपीएफओ के पैसे को जोखिम भरे क्षेत्रों में लगाना, और अब रेलवे में सुरक्षा और टिकटिंग सिस्टम से जुड़ा ये घाटा, और इस पर चुप है सत्ताधारी भी और सत्ताधारी की गोदी मीडिया भी। एक पैटर्न साफ दिख रहा है दोस्तों। सरकार लगातार संस्थाओं का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। संस्थाएं अपनी निष्पक्षता कहीं ना कहीं खोती जा रही हैं। जिस के तौर पर उनको बनाया गया था वो उस पर जवाबदेह नहीं दिखाई पड़ रही है। आज जब रेलवे में 573 करोड़ का घोटाला होता है या घाटा होता है तो ये केवल एक आर्थिक नुकसान नहीं है दोस्तों, ये एक प्रशासनिक पतन का संकेत भी है। ये इस बात का प्रमाण है कि अब सिस्टम सिर्फ अपनों को फायदा पहुंचाने और नुकसान को छिपाने के लिए काम कर रहा है। एक्टिव रेलवे के घाटे की इस रिपोर्ट में कहीं ना कहीं ये भी साफ होता है दोस्तों कि सरकार विभागों में अकाउंटेबिलिटी की कोई भावना नहीं बची है। सरकारी विभागों की मैं बात कर रही हूं, कोई जवाबदेही नहीं। अफसरशाही, मंत्रीशाही दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, लूटो, छिपाओ और मीडिया से बचाओ। एक यही ढर्रा यहां पर जो है देखा जा रहा है। अब आइए थोड़ा मीडिया की भूमिका पर भी नजर डालते हैं और विस्तार से उस पर बात करते हैं। अगर यही रिपोर्ट यूपीए सरकार के समय आती तो आज के बड़े एंकर इसे रेलीगेट घोषित कर चुके होते। प्राइम टाइम में ट्रेनों की फुटेज, यात्रियों के इंटरव्यू और विपक्षी नेताओं के गर्मा गर्म डिबेट चलते, यही होता ना दोस्तों। लेकिन आज वही मीडिया संस्थान कैग रिपोर्ट को अपने टेलीप्रॉम्प्टर तक पर भी नहीं लाना चाहते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि रेलवे मंत्रालय के विज्ञापन बंद हो जाएंगे, या फिर ये इसलिए है कि अब पत्रकारिता जनता के लिए नहीं, हमारे और आपके लिए नहीं, सरकार के हित में होती है। देखिए देश लाइव जो है इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है और यही वजह है कि हम इस मुद्दे पर आपसे बात कर रहे हैं। दोस्तों सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि आखिर ये रिपोर्ट संसद में पेश होने के बावजूद जनता के बीच क्यों नहीं पहुंच रही है, हमारे और आपके बीच में क्यों नहीं पहुंच रही, क्यों इसका कोई सार्वजनिक विमर्श नहीं हो रहा है? क्या सरकार जानबूझकर दबा रही है, छिपा रही है, और क्या मीडिया इसमें उसकी मदद कर रहा है? ये तमाम वो सवाल हैं जो सीधे हमसे और आपसे जुड़े हुए हैं दोस्तों। आज का ये घोटाला सिर्फ 573 करोड़ रुपए का नहीं है, ये विश्वास का घोटाला है। एक आम यात्री का जो सोचता है कि रेलवे उसे सुरक्षित यात्रा देगा,
एक करदाता का जो ये सोचता है कि उसका टैक्स सही जगह पर लगेगा, और एक मतदाता का जिसे भरोसा था कि सत्ता में आने वाले लोग पारदर्शिता और नैतिकता की नई मिसाल कायम करेंगे। लेकिन आज विडंबना यह है कि भरोसा टूटता दिख रहा है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन जब संस्थाएं मर जाती है ना, तो लोकतंत्र भी मृत हो जाता है, लोकतंत्र भी कहीं ना कहीं मर जाता है। और इसलिए ये विषय जो है वो सोचने हैं, गंभीर है, इस पर बात करना जरूरी हो जाता है। गोदी मीडिया बेशक इस पर बात ना करे, गोदी मीडिया बेशक इसमें प्राइम टाइम शो ना करे, इस पे डिबेट ना करे, ब्रेकिंग न्यूज ना चलाए, लेकिन देश लाइव जिन मुद्दों को दबाया जाएगा, जो सच्चाई से आपको छुपाया जाएगा, आपसे उस सच्चाई से रूबरू कराएगा देश लाइव, यही भूमिका निभा रहा है और निभाता रहेगा। और अंत में सबसे अहम सवाल दोस्तों अब यही है कि क्या कहेगा भी उतनी ही ताकतवर संस्थाएं जितनी 2012 में थी, या फिर सत्ता ने उसे भी फाइलों की कब्रगाह में बदल दिया है? क्या अब रिपोर्ट्स की ऑडिट से ज्यादा अहमियत व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फॉरवर्ड्स को है? क्या अब हर घोटाले को राजनीतिक प्रोपेगेंडा कहकर नकार दिया जाएगा? अगर देश में सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर भारतीय रेलवे में लापरवाही, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन की कैग रिपोर्ट भी अब शोर पैदा नहीं कर पा रही, तो समझ लीजिए दोस्तों, देश में संस्थाएं जिंदा हैं पर उन्हें बोलने की इजाजत नहीं है। जैसे विपक्ष को चुप कर दिया जाता है, जैसे एक आम नागरिक को सवाल पूछने पर चुप कर दिया जाता है, उस पर कार्रवाई कर दी जाती है, ऐसे ही देश की संस्थाएं जो कि उनके हित के लिए बनाई गई थी, उनकी भी आवाज को दबाया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि कैग की रिपोर्ट आती है, मोदी सरकार के घोटाले को बताती है, लेकिन ना उस पर चर्चा होती है, ना मीडिया उस पर डिबेट शो करता है, और ना सत्ताधारी इस पर कोई जवाब दे है। तो दोस्तों समझ जाइए कि हम किस ओर जा रहे हैं, देश किस ओर जा रहा है। तो देश हित में देश लाइव तो अपनी भूमिका निभा रहा है, अब बारी है आपकी। इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के अपने अपना ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।